हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 11 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम को हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? शब्द एक है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं, हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, मतलब एक ही निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे भगवान शंकर, हम शंकर को शिव भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं। ठीक है, भगवान एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हमने उनको बना रखे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में हम उन्हें कहते हैं सिनोनिम। एक होते हैं आपके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? हिंदी में से हम कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द बोलें या विपरीत शब्द बोलें, मतलब शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब। जैसे गुड, गुड का उल्टा क्या हो गया? बैड। फैट, फैट माने मोटा, तो फैट का उल्टा क्या हो गया? थिन। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड का एंटोनिम बैड है या बैड का एंटोनिम गुड है। फैट का एंटोनिम थिन है या थिन का एंटोनिम फैट है। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, एक शब्द देंगे, ठीक है, और उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम पे टिक लगाना है, मतलब सिमिलर वर्ड पे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है। मैंने हर वर्ड का उसका जो मीनिंग है यहाँ पे हिंदी में दे रखा है ताकि आप समझ जाओ। पेपर ऐसा नहीं आता है, पेपर टोटली इंग्लिश में आता है, तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड है हमारा इनेट। इनेट का मतलब होता है हिंदी में जन्मजात। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए लर्न्ड, मतलब शिक्षित। जन्मजात और शिक्षित में कोई मेल नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए इनोर्ड, मतलब त्रस्त। जन्मजात और त्रस्त में भी कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद इनेन, मतलब बेहुदा। जन्मजात और बेहुदा कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट वाला देखिए इनहेरिडेंट, मतलब जन्मजात। मतलब इनेट बोलो या इनहेरिडेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब जन्मजात ही है। तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लग्जरियंट। इसका मतलब होता है सुख भोगी। सुख भोगी। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए मियाग्रे, मतलब तुच्छ। सुख भोगी और तुच्छ में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए स्पेयर्स, मतलब पतला, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना। उसके बाद देखिए कॉम्बेटिव, मतलब लड़ाकू। अब सुख भोगी और लड़ाकू में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए फ्लरिशिंग, मतलब समृद्धि। जहाँ पे सुख समृद्धि होती है वहीं पर लोग सुख को आनंद लेते हैं। सुख भोगी मतलब जो जिसके पास कोई भी गम नहीं होता है ना, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लरिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसॉल्व। देखिए डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। एक डिसॉल्व का और मतलब होता है गुलना। ठीक है, मतलब पानी के अंदर आप मिट्टी डाल दोगे तो मिट्टी गुल जाती है उसके अंदर। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में डिसॉल्व भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व का मतलब है भंग करना। ठीक है, आपको ऑप्शन के थ्रू पता लग जाएगा कि इसका मतलब यहाँ पे भंग करना है, गुलने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हमारा इमर्ज, मतलब उभरना। भंग करना और उभरना में कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए कंसोलिडेट, मतलब
समेकित करना, ये भी हमारा कोरिलेशन नहीं बना रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए रिपेयर मतलब मरम्मत, भंग करना और मरम्मत में भी कोरिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए फेड, फेड मतलब मुरझाना, तो मुरझाना और भंग करना कुछ हद तक एक ही रिलेशन बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा परसिवेरेज मतलब लगा रहना, निकाल देना और लगा रहना में कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए रिवोल्ट मतलब विद्रोह, निकाल देना और विद्रोह में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए डिस्ट्रेस मतलब तनाव, निकाल देना और तनाव में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एग्जाइल मतलब देश से निकालना या निकालना। ठीक है, तो हम यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एग्जाइले। ठीक है, बैनिश करना और एग्जाइले का दोनों का मतलब यही होता है निकाल देना, मतलब किसी राज्य से निकाल देना, ठीक है, या देश से निकाल देना, उसी को हम कहते हैं बैनिश या एग्जाइल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फोर्स्ड मतलब से लागू, कोई चीज़ लागू हो जाना, इम्प्लीमेंट हो जाना उसका। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हमारा डाइल्यूटेड मतलब पतला, अब लागू करना और पतला में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए अबंडन मतलब छोड़ा हुआ, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। उसके बाद देखिए डिसरिगार्डेड मतलब उपेक्षित, किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनना है। थर्ड ऑप्शन देखिए इम्पोज्ड मतलब लगाया गया, कोई रूल को लागू कर देना, उसको हम इम्पोज कहते हैं या इन्फोर्स कह सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इन्फोर्स यानी इम्पोज्ड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोवोक मतलब उकसाना, किसी को भड़काना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है इनिबिट मतलब रोकना, उकसाना और रोकना में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए स्टैक मतलब ढेर लगाना, उकसाना और ढेर लगाना में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए कॉन्स्ट्रेन मतलब विवश करना। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं बनाना रिलेशन। तीसरा ऑप्शन देखिए अराउज मतलब जगाना, उकसाना और जगाना कई हद तक सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, कई हद तक सिमिलर वर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैजरेटेड। ठीक है, एग्जैजरेटेड, अब देखिए बड़ा चढ़ाकर कहना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन देखते हैं। अंडरस्टेटेड मतलब महत्व, ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए बी लिटल्ड मतलब कम हो जाना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए इग्नोर मतलब अनदेखा करना, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए मैग्नीफाइड मतलब आवर्धित, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, टोटल हमने सिनोनिम देखे 7, तो तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 7 सिनोनिम पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है एंटोनिम पे बेस्ड, यानी कि विलोम शब्द। अब आपको शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में सिनोनिम भी मिलेंगे, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, समझने हैं, तब आपको टिक लगाना है। ये नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़ा यही सही लग रहा है टिक लगा दिया उस पर, नहीं, सारे ऑप्शन पढ़ो, जो आपको बेस्ट लगता है उस पर टिक लगाना है। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे साफ बोल रहा है अपोजिट मतलब उल्टा, विपरीत।
ठीक है। वर्ड देखिए, पहला है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता। अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं इसका। पहला ऑप्शन है आपका सेरेनिटी, मतलब शांति, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी। अब विश्वसनीयता और ईमानदारी दोनों आपस में सिनोनिम है, एक ही मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है अपोजिट, तो ये आपका सिनोनिम है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता। ये ऑप्शन भी आपका क्या है, यहाँ पे सिनोनिम का ही काम कर रहा है, लेकिन हमसे पूछा गया है क्या, अपोजिट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए इम्प्रोबेबिलिटी, मतलब असंभवता। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये इसका अपोजिट, मतलब उल्टा मतलब निकाल रहा है, ठीक है। यही इसका एंटोनिम है क्रेडिबिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेल, मतलब अनैतिक, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। अनरिलायबल, मतलब अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मतलब जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रोबस्ट, ठीक है। फ्रेल का जो एक करेक्ट एंटोनिम है वो है रोबस्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉर्मी, मतलब तूफानी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फेरोसियस, मतलब भयंकर, डरावना, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद देखिए स्पोरेडिक, मतलब छिटपुट, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए रफ, मतलब खुरदुरा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए सीरीन, मतलब निर्मल, तो यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक तूफानी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, दूसरा निर्मल है, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है। अपोजिट रिलेशन बना रहे हैं ना, ऐसे आपको लिंक बनाना पड़ेगा खुद से। और ये कैसे बनाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पार्शियल, मतलब निष्पक्ष, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। इंटेलेक्चुअल, मतलब बौद्धिक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए पियस, मतलब धर्मनिष्ठ, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए बियास्ड, मतलब पक्षपाती। पक्षपाती मतलब जो न्याय सही से नहीं करता है, ठीक है, गलत का साथ देता है, सही का साथ नहीं देता, उसे हम कहते हैं पक्षपाती। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा इरेडिकेट, मतलब जड़ से उखाड़ना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। इमेंसिपेट, मतलब स्वतंत्र करना, ये ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद देखिए इनहेलिलेट, मतलब संहार करना, ठीक है। ये वर्ड आप हमेशा देखोगे, जैसे हमारे जो हिंदू के भगवान हैं वो राक्षस का कैसे वध करते हैं, तो हम उसे कहते हैं ना संहार करना, तो उसका इंग्लिश में मतलब ये होता है इनहेलिलेट, ठीक है। उसके बाद देखिए डिवास्टेट, मतलब नाश करना, तो ये ऑप्शन भी आपका हमारा गलत हो गया। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है कंजर्व, मतलब संरक्षण, मतलब किसी चीज़ को जो चीज़ विलुप्त हो रही है हम उसको बचाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंजर्व। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो टाइगर्स हैं, टाइगर मतलब बाघ, उनकी संख्या कम हो रही है, तो हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, है ना, उसके लिए नेशनल पार्क बना रहे हैं, तो ये वर्ड वहीं से आया है कंजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तो ये इसका क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। तो देखिए टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे, टोटल हमने एंटोनिम देखे 5, और टोटल हमने सिनोनिम देखे यहाँ पे 7, तो टोटल हमारे हो गए 12 वर्ड्स, ठीक है। 12 वर्ड मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
इस क्लास की जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जब आपको PDF मिलेगी तो आप PDF में देख लेना, जो करेक्ट आंसर होगा उसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ लेना कि इसका करेक्ट आंसर वो है। ठीक है, आप PDF से पढ़ना चाहें तो PDF से पढ़ सकते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।